हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्पण और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हर एक्सेल यूज़र को पता होनी चाहिए। जैसे एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किन किन जगहों पे होता है, एक्सेल के कितने वर्जन्स होते हैं, एक्सेल के अंदर वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, एक्सेल के अंदर टोटल रोज टोटल कॉलम्स कितने होते हैं एक शीट में। तो ऐसी सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। एमएस एक्सेल एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी डेटा एंट्री करने के लिए या फिर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, रिपोर्ट्स जनरेट करनी हो, डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हो, चार्ट्स क्रिएट करने हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल कहाँ का यूज़ होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो एक्सेल यूज़ होता है जैसे स्कूल्स में बच्चों का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड करना है, फीस मैनेजमेंट हमें रिकॉर्ड करना है, ऑफिस में यूज़ होता है एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एमएस एक्सेल यूजेज रोज एंड कॉलम्स टू ऑर्गेनाइज डेटा। एमएस एक्सेल क्या करता है, रोज और कॉलम्स का यूज़ करके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। अब एमएस एक्सेल किन किन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है। तो एमएस एक्सेल वर्क करता है जैसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो, चाहे विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, सब पे ये वर्क करता है। देन मैक, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आईओएस यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए अब जानते हैं एमएस एक्सेल के कुछ वर्जन्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला वर्जन आया था एक्सेल 2.0 1987 में, देन 1990 में आया था, देन नेक्स्ट 1992, 1993, 1995, 97, जिसको हम ऑफिस 95 और ऑफिस 97 वर्जन के अंदर देख सकते हैं। देन 1999, 2001, 2003, 2007, 2010, 13, 16 एंड जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है 2019। एमएस एक्सेल के कुछ वर्जन्स एप्पल मैक के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला वर्जन आया था एक्सेल 1.0, ये रिलीज हुआ था 1985 में। देन 1.5 1988, देन 1989 में आया, देन 1990, 1992 एंड सो ऑन। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर। चलिए अब हम कुछ शीट्स के बारे में जानते हैं जो हम एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की मार्क्स की रिपोर्ट हमें बनानी है तो वो हम मार्कशीट में स्टोर कर सकते हैं। ग्रेड निकालना है वो भी हम मार्कशीट में कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी मेंटेन करनी है, कितना हमने उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, कितना हमने उनको एचआरए प्रोवाइड करा, पीएफ डिडक्ट करा, तो ये सब हम सैलरी शीट में मेंटेन करते हैं। देन अटेंडेंस शीट बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। देन लोन कैलकुलेटर, एक्सपेंस शीट, डे बुक, इनवॉइस, बजट रिपोर्ट। इसके अलावा हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। देन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए भी हम इसमें शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शीट्स हैं। देन अब चार्ट्स कौन कौन से बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, लाइक कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्पार्क लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्टॉक चार्ट। तो इन सब चार्ट्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस शो करने के लिए, या कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या सेल्स शो करने के लिए हम इन चार्ट्स का यूज़ करते हैं। देन अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हर एक्सेल यूज़र को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक टर्म है वर्कबुक। तो वर्कबुक की यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, अ वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कशीट यानी जिसके ऊपर हम अलग अलग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग शीट्स बनाते हैं, तो वो है हमारी वर्कशीट। तो अ वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, या हम इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट्स। और दूसरी डेफिनेशन, द एप्लीकेशन विंडो ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। जो एप्लीकेशन विंडो होती है एक्सेल की उसे हम बोलते हैं वर्कबुक। एप्लीकेशन विंडो मीन्स जो मेन स्क्रीन होती है एक्सेल की, तो उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने सामने एक्सेल खोला हुआ है, तो ये जो हमारे सामने इस समय एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले हो रही है, इसी को हम बोलते हैं वर्कबुक। देन नेक्स्ट टर्म वर्कशीट, या सिंपल हम इसको शीट भी बोलते हैं या स्प्रेडशीट। तो वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे रोज को मिला के एक शीट बनती है। देयर कैन बी मल्टीपल वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। नाउ अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टोटल कॉलम्स और टोटल रोज कितने होते हैं एक शीट में। तो टोटल कॉलम्स होते हैं हमारे पास 16,384।
अब ये कौन कौन से वर्जन्स में अवेलेबल हैं एक्सेल के, वो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे एक्सेल 2007, एक्सेल 2010, 2013, 2016, 2019। तो इन सारे वर्जन्स में टोटल कॉलम्स हैं 16,384। देन टोटल रोज कितनी होती हैं, वो होती हैं 10,48,576। इनके लिए भी एक्सेल के कौन कौन से वर्जन्स में अवेलेबल है ये, जैसे एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016 एंड 2019। अब हम ये जानते हैं कि 2007 वर्जन से पहले जितने भी वर्जन्स थे तो उनमें टोटल रो और टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। तो टोटल रोज एक शीट के अंदर होते हैं 65,536 इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एक्सेल, जैसे 2003, 2001 एंड सो ऑन। और टोटल कॉलम्स एक शीट में होते हैं 256 इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एक्सेल बिफोर 2007, लाइक 2003, 2001 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म है सेल। सेल क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। मतलब जब एक कॉलम और एक रो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे बनता है एक सेल। कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकल सेक्शन और रो होती है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल के अंदर ये एक वर्कबुक है, इस वर्कबुक के अंदर ये एक शीट है। तो इस शीट में जितने भी ये वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल सेक्शंस हैं, ये होते हैं कॉलम्स। वर्टिकल सेक्शन जितने भी हैं ये हैं कॉलम्स। जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, ये कॉलम्स के नेम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएंगे, ये लास्ट कॉलम होता है एक्स एफ डी। फर्स्ट कॉलम का नेम तो हो गया ए और लास्ट कॉलम का नेम हो गया एक्स एफ डी। देन ऐसे ही रो होती है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो एंड सो ऑन। तो लास्ट रो है हमारी 10,48,576 रो, 10,48,576 ये है लास्ट रो नंबर एक्सेल में। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, एक्सेल पे हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम स्टार्टअप करते हैं, किसी भी कॉलम का नंबर जानना हो, रो का नंबर जानना हो, कोई भी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद। सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्पण और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल, यानी कि एमएस एक्सेल को कैसे स्टार्टअप करते हैं, एक्सेल के अंदर कैसे हम शीट्स को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, रोज़ और कॉलम्स को ऐड डिलीट करते हैं, कैसे शीट्स के अंदर हम डेटा एंट्री करते हैं। तो आज हम ये सारी बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्सेल को किस तरीके से ओपन करते हैं। तो जिन लोगों के पास विंडो 8 या विंडो 10 है वो क्या करेंगे, सर्च मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल। डायरेक्टली सर्च मेन्यू पे जाके एक्सेल टाइप करेंगे और यहाँ से करेंगे डबल क्लिक। तो ये है पहला मेथड एक्सेल को ओपन करने का। ये ओपन हो गया, देन इसको करा मिनिमाइज। सेकेंड मेथड है, हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट यूज करेंगे जो है रन कमांड। तो रन कमांड कैसे लेते हैं, विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल। देन हमने करा ओके या सिंपल एंटर कर देंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। और तीसरा मेथड ये है, जिन लोगों के पास विंडो 7 है तो वो क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, देन वहाँ से लेंगे ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वहाँ पे एक्सेल पे जाके कर देंगे डबल क्लिक, तो उनका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो अब हम सीखते हैं कि यहाँ पे वर्कबुक कैसे लेते हैं। जो मैं ये वर्जन यूज कर रहा हूँ ये है एक्सेल 2019। आप एक्सेल 2016 भी यूज कर सकते हैं, 2013 भी यूज कर सकते हैं। तीनों वर्जन्स में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी वर्जन यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो न्यू वर्कबुक लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ही एक्सेल ओपन करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, तो इसमें हम लेंगे ब्लैंक वर्कबुक। सिंपल एक सिंगल क्लिक करना है हमको। तो ये हो गई हमारी ब्लैंक वर्कबुक। ये जो पूरी एप्लीकेशन विंडो आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं ब्लैंक वर्कबुक। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमको एक शीट मिलती है। वैसे बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स भी मिलती हैं, लेकिन अब जो नए वर्जन आ रहे हैं एक्सेल के उसमें बाय डिफॉल्ट हमको एक शीट मिलती है। तो यदि मुझे और शीट ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करूँगा। तो जितनी मैं शीट्स ऐड करना चाहूँ उतनी मैं शीट्स ऐड कर सकता हूँ। यह शीट ऐड करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है और वो शॉर्टकट है कि हमको कीबोर्ड से
प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट और फंक्शन की F11 को हमें प्रेस करना है, तो हमारी शीट्स ऐड होती जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शीट्स ऐड हो रही हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, होम टैब के अंदर हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से लेंगे इंसर्ट शीट, तो इधर से भी हम शीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे मेथड थे शीट को ऐड करने के। अब जैसे शीट को डिलीट करना है, किसी भी शीट को मुझे डिलीट करना है, तो सिंपली उस शीट पे जाएंगे हम पहले। जैसे मुझे शीट नंबर 8 डिलीट करनी है, तो मैं इस पर पहले क्लिक करूंगा, देन करा राइट क्लिक माउस से और यहाँ से हमने करा डिलीट, तो ये शीट हो जाएगी डिलीट। ऐसे ही नेक्स्ट शीट को डिलीट करना है, तो शीट नंबर 7 ली हमने, इस पे करा राइट क्लिक, देन यहाँ से करा डिलीट, देन अगेन डिलीट। सिंपल हमको शीट पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट करते जाएंगे। और यदि इसको हमें शॉर्टकट की से डिलीट करना है शीट को, तो पहले जो भी शीट डिलीट करनी है उस पर क्लिक करा, देन हमने शॉर्टकट यूज करा Alt+EL, तो ये हो जाएगी शीट डिलीट। अब जैसे शीट नंबर 19 में डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर पहले क्लिक करा, देन करा Alt+EL, तो ये हो जाएगी डिलीट। तो ये था हमने सीखा शीट को किस तरीके से ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं। अब जैसे किसी भी शीट को नाम देना है, जैसे शीट 1 है, मुझे इसे नाम देना है, तो मैंने पहले इस पर क्लिक करा, देन उसके बाद राइट क्लिक करा, यहाँ से हमने लिया रीनेम और इधर शीट को नाम दिया, देन एंटर। ऐसे शीट 2 को नाम देना है, तो शीट 2 पे क्लिक करा, देन राइट क्लिक एंड रीनेम और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, देन एंटर। ऐसे शीट 3 को रीनेम करना है हमें, तो शीट 3 पे हमने पहले माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करा, देन राइट क्लिक और यहाँ से रीनेम। और शीट को रीनेम करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। जैसे मान लो ये शीट नंबर 4 है, मुझे इसे रीनेम करना है, तो इस पर हमने पहले क्लिक करा और रीनेम करने के लिए शॉर्टकट है Alt+OHR। सिंपल हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt देन OHR, तो ये रीनेम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, शीट नंबर 22 को मैं रीनेम करता हूँ, तो इसमें मैंने क्लिक करा, देन कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करी Alt+OHR, देन इसको करा डिलीट और यहाँ पे इसको कर दिया रीनेम, देन एंटर। अब जैसे जो टैब्स हैं जिनमें शीट के नाम लिखे हैं, तो मुझे इनको करना है कलर, तो मैंने इस पे करा राइट क्लिक और यहाँ से लिया टैब कलर, देन इसमें कर लिया कलर चूज। ऐसे ही इसका चेंज करना है, नेक्स्ट शीट के टैब का कलर चेंज करना है, तो नेक्स्ट शीट पे क्लिक करा, देन राइट क्लिक और टैब कलर पे जाके ये ले लिया। तो वैसे हम सारी शीट्स के टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया शीट्स को ऐड करना किस तरीके से करते हैं, ऐड डिलीट किस तरीके से करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं शीट्स को, तो ये सब हमने सीखा। अब है जैसे कोई भी शीट है, तो हर शीट के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल जो रोज होती हैं, टोटल रोज जो हैं वो होती हैं 10,48,576 और टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384 उन वर्जन्स में जो एक्सेल 2007 या उससे अबव हैं। तो एक्सेल 2019 हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें टोटल रोज 10,48,576 हैं और टोटल कॉलम्स 16,384 हैं। तो जैसे कॉलम है, एक हमारा कॉलम होता है वर्टिकल सेक्शन, तो फर्स्ट कॉलम का नेम है A, सेकंड कॉलम का B, थर्ड कॉलम का नेम है C, फोर्थ कॉलम का नेम है D। तो ऐसे ही लास्ट कॉलम का नेम होता है XFD। अब मान लो कि मैं जैसे हूँ फर्स्ट कॉलम पे, तो मुझे फर्स्ट कॉलम से सीधे जंप करना है लास्ट कॉलम पे, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की यूज करेंगे जो है Ctrl+Right एरो। Ctrl+Right एरो करते ही हम सीधे लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे जो कि है XFD। और यदि लास्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम पे जाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट लेंगे Ctrl+Left एरो। इसी तरीके से अगर रो को हमें एक्सेस करना है, जैसे हमारे पास टोटल रोज होती हैं 10,48,576, तो फर्स्ट रो हमारे पास ये है, सेकंड रो ये है, देन थर्ड रो, देन फोर्थ रो। ऐसे ही मुझे लास्ट रो पे जाना है, तो लास्ट रो पे जाने के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+Down एरो। तो ये हम आ जाएंगे लास्ट रो पे जिसका नंबर है 10,48,576। और लास्ट रो से फर्स्ट रो पे जाना हो
तो कंट्रोल के साथ अप एरो का यूज करेंगे। तो ये था कि रो और कॉलम्स पे हमको कैसे नेविगेट करना है। नेविगेट मीन्स किस तरीके से हमको फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम पे जाना है, या फर्स्ट रो से लास्ट रो पे, या लास्ट रो से फर्स्ट रो पे जाना है। अब किसी भी कॉलम का हमें नंबर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये है के कॉलम, मुझे इसका नंबर पता करना है। तो नंबर पता करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक फॉर्मूला। तो जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे इक्वल साइन, देन हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा इक्वल COLUMN कॉलम, देन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो इस कॉलम का नंबर कितना हो गया 11। एक बार और देखते हैं फॉर्मूला। जैसे अभी ये है कॉलम नंबर P, मुझे इसका नंबर जानना है, तो मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल COLUMN कॉलम, देन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन लगाने के लिए हम शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस 9 ब्रैकेट ओपन एंड शिफ्ट प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये हो गया कॉलम का नंबर कितना 16। इसी तरीके से मुझे लास्ट कॉलम का नंबर जानना है, तो पहले हम लास्ट कॉलम पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो, और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल कॉलम, शिफ्ट के साथ 9 यानी ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ 0 यानी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारे लास्ट कॉलम का नंबर हो गया 16,384। ऐसे ही रो के लिए देख सकते हैं। रो में तो खैर सारे रोज का नंबर ऑलरेडी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी रो का नंबर पता करना चाहते हैं, तो उस रो में जाके हम लगाएंगे फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल ये है रो नंबर 6, इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल ROW, शिफ्ट के साथ 9 ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये हमें बता देगा उस पर्टिकुलर रो का रो नंबर। तो इस तरीके से हम जानते हैं किसी भी रो का नंबर या किसी भी कॉलम का नंबर। अब नेक्स्ट है कि हमें किसी भी कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है, किसी भी रो को डिलीट करना है या ऐड करना है, ये हम किस तरीके से करते हैं तो वो अब हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये कॉलम है, के कॉलम है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे माउस से, देन हमने करा राइट क्लिक और यहाँ से करा डिलीट, तो ये कॉलम हो जाएगा डिलीट। या दूसरा तरीका ये है, जैसे कि ये ओ कॉलम है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैंने क्या करा, इस पर पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद गया डिलीट और यहाँ से हमने लिया डिलीट शीट कॉलम, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से रो डिलीट करनी है, मान लो जैसे मुझे डिलीट करनी है 6 नंबर वाली रो, तो इस पर मैंने रो पे करा क्लिक, तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगी, देन राइट क्लिक, यहाँ से लिया डिलीट। और दूसरा तरीका रो को डिलीट करने का, जैसे ये 7th रो है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो इसमें मैंने पहले इसको करा सिलेक्ट क्लिक करके, देन उसके बाद डिलीट में जाके यहाँ से लिया डिलीट शीट रोज, तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ऊपर वाली करना चाहते हैं तो इसको भी पहले सेलेक्ट करा माउस से क्लिक करके, देन डिलीट पे जाके डिलीट शीट रोज। अब कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों कॉलम्स के बीच में, यानी H कॉलम और I कॉलम के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, H कॉलम पे हमने कर राइट क्लिक, देन यहाँ से लिया इंसर्ट और ये हो गया एक कॉलम इंसर्ट। चलिए एक बार और देखते हैं। अब जैसे J कॉलम है, I और J कॉलम के बीच में मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, J कॉलम पे मैंने क्लिक करा और राइट क्लिक, देन इंसर्ट, तो ये हो गया एक कॉलम इंसर्ट। अब ऐसे ही इस कॉलम को करना है डिलीट, तो हमने इस कॉलम पे पहले क्लिक करा, देन राइट क्लिक और इसको डिलीट, ये डिलीट। ऐसे ही रो को ऐड करना हो, मान लो जैसे ये फर्स्ट और सेकंड रो है, इसके बीच में एक रो ऐड करनी है, तो हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट, तो एक रो पर ऐड हो जाएगी। नीचे ऐड करनी है तो सेकंड रो पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करके इंसर्ट, तो ये फर्स्ट और सेकंड रो के बीच में एक और
ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। अब जैसे 3 और 4th रो हैं, 3rd और 4th रो हैं, तो मुझे इनके बीच में एक रो ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4th रो पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक और यहाँ से लिया इंसर्ट। या फिर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे सेकंड रो डिलीट करनी है, तो सेकंड रो को सिलेक्ट करा, देन राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट। एक और मेथड भी होता है शॉर्टकट की है, रो को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या कॉलम्स को ऐड और डिलीट करने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं रो को ऐड करने के लिए। जैसे मुझे दूसरी और तीसरी रो के बीच में एक रो ऐड करनी है ब्लैंक, तो मैं क्या करूँगा, 3rd रो पे मैंने क्लिक करा, देन शॉर्टकट की यूज़ करी कीबोर्ड से, कंट्रोल देन प्लस, तो ये एक ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। चलिए एक बार और देखते हैं। अब जैसे 4th और 5th रो है, इसके बीच में मुझे एक रो ऐड करनी है, तो 5th रो को हमने सेलेक्ट करा, देन कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करा, कंट्रोल और की न्यूमेरिक कीपैड पे हमें एक सिंबल दिया होता है प्लस का, उसको हमने करा क्लिक, तो ये हमारी ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से कॉलम्स को ऐड करना है, तो जैसे मान लो H और I कॉलम है, इसके बीच में कोई कॉलम ऐड करना है, तो मैंने I कॉलम पे क्लिक करा, देन शॉर्टकट यूज़ करा कीबोर्ड से, कंट्रोल एंड प्लस, तो ये ऐड हो गया। ऐसे G और H कॉलम के बीच में कोई कॉलम ऐड करना है, तो मैंने H कॉलम पे क्लिक करा और कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करा, कंट्रोल देन प्लस। प्लस साइन हमें यूज़ करना है जो न्यूमेरिक कीपैड पे दिया हुआ होता है। ऐसे ही किसी रो को डिलीट करना हो या किसी कॉलम को डिलीट करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को पहले सेलेक्ट करा, देन कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करा, कंट्रोल माइनस, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही इस कॉलम को डिलीट करना है, तो इस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन हमने कीबोर्ड शॉर्टकट लिया, कंट्रोल माइनस। ऐसे किसी रो को डिलीट करना हो, जैसे 3rd नंबर वाली रो है, ये ब्लैंक है, इसे मुझे डिलीट करना है, तो इसमें मैंने क्लिक करा और कंट्रोल माइनस। या 1st नंबर की रो है, इसे मुझे डिलीट करना है, तो मैंने पहले इसको क्लिक करके सिलेक्ट करा, देन कंट्रोल माइनस। तो इस तरीके से हम किसी भी रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यूजिंग शॉर्टकट एंड यूजिंग माउस। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री किस तरीके से करते हैं किसी भी शीट के अंदर। तो हमारे पास ये कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं सेल। तो इन सेल्स के अंदर ही हमको डेटा एंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, देन अब या तो आप एंटर करें या फिर एरो की का यूज़ करें, लेफ्ट एरो राइट एरो। अगर आगे की तरफ जाना है तो राइट एरो यूज़ करेंगे, पीछे की तरफ जाना है तो लेफ्ट एरो यूज़ करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा मोबाइल नंबर। अब ये क्या है, जैसे मैं इस पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि ये जो टेक्स्ट है ये सेल से बाहर जा रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि ये जो कॉलम है जिसके अंदर ये लिखा है, इस कॉलम की हमको विड्थ बढ़ानी होगी। तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी कॉलम है उसके ऊपर जाएंगे, देन यहाँ से राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हम क्लिक करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो इससे इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी टाइप से नेक्स्ट हमने लिया एड्रेस, अब सीरियल नंबर चाहिए हमें, सीरियल नंबर में लिखा 1, देन एंटर। नेक्स्ट नीचे जाने के लिए एंटर हम प्रेस करेंगे या फिर डाउन एरो से भी जा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल में लिखा एक नेम आकाश कुमार। अब ये क्या है कि ये जो टेक्स्ट है ये सेल से बाहर जा रहा है, तो हमें सेल की विड्थ बढ़ानी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी कॉलम में ये सेल दिया हुआ है उस कॉलम के राइट पे जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे माउस की हेल्प से। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कितना भी आप कॉलम को बढ़ा सकते हैं, कितना भी कॉलम घटा सकते हैं, कॉलम की विड्थ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे हमने
मोबाइल नंबर एंटर करें। मैं कोई भी मैनुअली नंबर इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन अब हम यहाँ पे डालेंगे एड्रेस। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये जा रहा है सेल से बाहर, तो हम क्या करेंगे, जिस कॉलम में ये सेल दिया हुआ है उस कॉलम की विड्थ को हम बढ़ा देंगे। जैसे पहले हमने कॉलम की विड्थ बढ़ाई थी उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं डेटा एंट्री। अब जैसे मेरे को यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग डालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सेल सेलेक्ट करने के लिए मैंने पहले यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ पे हेडिंग डालनी है, तो उसके लिए मैंने माउस के लेफ्ट बटन से सेल्स को सिलेक्ट किया और अब मेरे को ये सारे सेल्स को सिंगल सेल में बदलना है। तो सिंगल सेल में बदलने के लिए हम होम टैब पे जाके यहाँ से लेंगे मर्ज एंड सेंटर और इसको बॉर्डर लगाने के लिए हम जाएंगे बॉर्डर सेक्शन में, यहाँ से लिया थिक बॉर्डर। देन अब इसमें हम डालेंगे हेडिंग। तो सिंपल सेल के अंदर बस क्लिक करा हमने, सेल पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट डेटा, देन एंटर। अब इस सेल पे दोबारा जाएंगे माउस की हेल्प से, देन उसके बाद यहाँ से हम बढ़ा देंगे इसका साइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं डेटा एंट्री। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।